ये बिसौली प्रीमियर लीग का बहुत बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों ही टीमें बिल्कुल पैक हैं, स्टार खिलाड़ियों की भरमार है दोनों ही टीमों के अंदर। और बिसौली और चंदौसी के बीच ये मुकाबला, चंदौसी ने टॉस जीत करके पहले लिया है गेंदबाजी करने का फैसला और बिसौली की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए हैं आशिक अली और निखिल दद्दा मुरादाबाद से। और पहला ओवर लेकर के आए हैं चंदौसी की ओर से शायद आदित्य चाहल। तो आप लोगों को प्लेइंग 11 बताता हूँ यहाँ पर किस प्रकार है दोनों ही टीमों की। तो चंदौसी की प्लेइंग 11 है आदित्य चाहल, अर्शु खान, राजा मुरादाबाद, राजा अली लोनी, रेहान खान और फैज़ान लालपुर, नाजिम काशीपुर, परवेज़ खान, अजय मौर्य, बॉबी यादव। और इसी प्रकार बिसौली की जो टीम है निखिल दद्दा, आशिक अली, साजिद होल्डर, मोनू मुरादाबाद, रवि मेंडिस, अंकित गोस्वामी, शिबली बदायूं, सौरभ मुरादाबाद, साजिद लेफ्टी फ्रॉम कांट। तो दोनों ही टीमें ज़बरदस्त टीमें और ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा आप लोगों को ये, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी स्टार हैं, सारे ही खिलाड़ी स्टार हैं इस मुकाबले में। तो पहली बॉल इस मुकाबले की आदित्य चाहल के हाथों में और सामना करेंगे निखिल दद्दा फ्रॉम मुरादाबाद। तो दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं, आदित्य भी और पहली बॉल आदित्य की शानदार बॉल। तो आदित्य चाहल दूसरी बॉल लेकर के तैयार निखिल के लिए, और निखिल आगे बढ़ के मारना चाहते थे और अपील करते हुए दोनों ही गेंदबाज और विकेट कीपर सारी टीम पर एम्पायर ने नकारा। तो पहली दो बॉलें शानदार डाली हैं यहाँ पर आदित्य चाहल ने, निखिल दद्दा को यहाँ पर बांध कर रखा है और अब अर्शु खान कुछ समझाते हुए आदित्य चाहल को शायद। तो एक बार फिर तैयार आदित्य चाहल और इस बार फिर बेहतरीन बॉल भैया, सटीक लाइन और लेंथ के साथ पहले ओवर में आदित्य चाहल जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो दिखाया है। पहली 3 बॉलों से आदित्य चाहल ने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ बॉल डालते हुए आदित्य। अगली बॉल फिर से तैयार और इस बार एज लगाए और थोड़ी सी दूर स्लिप से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका खाता खुलता हुआ है बिसौली का भी और चंदौसी का भी, माफ़ कीजिए बिसौली का भी और निखिल दद्दा का भी। तो एक बार फिर आदित्य तैयार और इस बार फिर आदित्य चाहल की बेहतरीन बॉल, एक और डॉट बॉल। तो एक बार फिर आदित्य और इस बार उठाकर मारा है पीछे फील्डर और पहला विकेट, विकास माथुर का शानदार कैच। तो माफ़ कीजिए जुबैर मलिक ने शानदार कैच पकड़ा है और पहला विकेट गिरता हुआ निखिल दद्दा के रूप में आदित्य चाहल को पहली सफलता मिलता हुई। पहले ही ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आए अर्शु खान फ्रॉम बिजनौर। सामना करेंगे आशिक अली, बेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई। तो अर्शु जितने शानदार ऑलराउंडर हैं और उतने ही शानदार ऑलराउंडर है आशिक अली। तो पहली बॉल बढ़िया बॉल, बाहर जाती हुई बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड। तो एक बार फिर चले अर्शु खान और इस बार रिवर्स मारना चाहते थे यहाँ पर आशिक अली। तो एक बार फिर चले अर्शु और इस बार फिर बेहतरीन बॉल जाने दिया यहाँ पर आशिक अली ने। तो अभी तक चंदौसी की शानदार गेंदबाजी हमें देखने को मिली है, बांध कर रखा है। और इस बार फिर आशिक अली मानना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बढ़िया गेंदबाजी अर्शु खान के द्वारा। तो एक बार फिर तैयार अर्शु खान आशिक अली के लिए और इस बार फिर बेहतरीन बॉल, एक और डॉट बॉल, बांध कर रखा है यहाँ पर आशिक अली को अभी तक अर्शु खान ने। तो 12 ओवर का ये मुकाबला है। एक बार फिर अर्शु खान और इस बार जी लगा दिया है, शानदार शॉट 4 रनों के लिए पॉइंट के ऊपर से, बेहतरीन चौका, पहला चौका आशिक अली के बल्ले से आता हुआ। तो आशिक अली जितने ख़तरनाक बल्लेबाज है, अपने दम पर किसी भी मैच को पलट सकते हैं, ऐसा है ये बल्लेबाज। और इस बार फिर बेहतरीन शॉट, वहाँ पे फील्डर मौजूद
तो पावर प्ले का अभी तक कोई खास फ़ायदा नहीं उठाया बिसोली की टीम से। 2 ओवर से स्कोर बढ़ करके पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का तीसरा और अपना दूसरा ओवर लेकर के आए आदित्य, और आदित्य का शुरुआत की है यहाँ पर। क्या कोई बॉलर पहुंचेगा या फिर ये चौका होगा, देखना होगा। राजा मुरादाबाद बहुत तेजी से जाते हुए पर नहीं रोक पाएंगे। तो दूसरा चौका निकलता हुआ यहाँ आशिक अली मुरादाबादी के बल्ले से। तो स्कोर जा पहुंचा 14 रन। तो इस ओवर को बड़ा बनाना होगा आदित्य चाल को, क्योंकि ये पावर प्ले का लास्ट ओवर भी है और आशिक अली करते हुए भी वही काम। एक और चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका निकलता हुआ यहाँ आशिक अली के बल्ले से। तो स्कोर बढ़ करके पहुंचा है 18 रन। इस ओवर को बड़ा बनाना होगा, क्योंकि पावर प्ले का ये लास्ट ओवर है। 3 ओवर का ये पावर प्ले है। अगर इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बना लेते हैं आशिक अली, तो कॉन्फिडेंस यकीनन वापस आएगा इन बल्लेबाजों का और बिसोली की टीम का भी। तो एक बार फिर तैयार आदित्य, और इस बार फिर बेहतरीन कवर ड्राइव। नाजिम से बॉल नहीं रुकी है, पर घास बड़ी होने के कारण चौका रुका है ये, और 2 रन फिर भी मिल चुके हैं। स्कोर इसी 2 के साथ 20। तो 3 बॉलों से अब तक 10 रन ले लिए हैं यहाँ पर आशिक अली ने आदित्य चाहल पर। और एक बार खड़ी हो गई है जी, बहुत बड़ा विकेट हो सकता है। फैजान है नीचे, और जी मिल गया है, बहुत बड़ा विकेट मिल गया है यहाँ आदित्य चाहल को। आशिक अली के रूप में नाखुश हैं अपने आप से। ये इनकी टीम की रीढ़ की हड्डी थे, और वापस जाते हुए 2 चौके लगाने के बाद तो 20 रन के स्कोर पर लग गया है दूसरा झटका यहाँ पर बिसोली की टीम को। तो अब बैटिंग करने के लिए आए साजिद मुरादाबाद। तो अभी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी इस टीम के पास मौजूद है। और एक बार और अच्छी विकेट और आउट। बहुत शानदार विकेट लेते वो खूबी, बहुत ही खूबसूरत ये बॉल थी जी। बैट भी नहीं आने दिया यहाँ पर साजिद फ्रॉम अफगानपुर का। और अब बैटिंग करने के लिए आएंगे शायद मोनू मुरादाबाद, एक शानदार बल्लेबाज। और आदित्य चाहल ने 3 विकेट निकाल लिए हैं जी। बढ़िया गेंदबाजी आदित्य चाहल की। तो आदित्य चाहल ने बैक फुट पर धकेल दिया है यहाँ पर बिसोली की टीम को। और एक और बढ़िया बॉल, एक और बेहतरीन बॉल थी भैया, बहुत ही गजब की बॉल। मोनू मुरादाबाद को आते ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ ये बॉल डाली है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए अर्शु खान। पावर प्ले हो चुका है समाप्त, और सामने शिबली बदायूं और नॉन स्ट्राइक पर है मोनू मुरादाबादी। और अर्शु खान तैयार एक बार फिर, और इस बार बेहतरीन बॉल डिफेंस करके सिंगल ले लिया है यहाँ पर शिबली बदायूं ने। स्कोर 21। तो पिच में थोड़े गड्ढे हैं, ज़्यादा रन यहाँ पर बनेंगे नहीं। कम स्कोर पर ये मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी मौजूद है। तो एक बार फिर चले अर्शु खान मोनू मुरादाबाद के लिए। और मोनू रिवर्स मारना चाहते थे, पर लास्ट टाइम पे चेंज कर दिया शॉट। तो एक बार फिर चले अर्शु खान मोनू मुरादाबाद के लिए। और इस बार फिर बेहतरीन बॉल, एक और डॉट बॉल। तो एक बार फिर तैयार अर्शु खान, सामना करेंगे मोनू मुरादाबाद। और इस बार फिर हल्के हाथ से खेल के, क्योंकि जानते हैं ये वक्त अभी छक्के चौके मारने का नहीं है, क्योंकि 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो एक बार फिर अर्शु चले शिबली बदायूं के लिए। और इस बार फिर डिफेंस कर दिया, एक और डॉट बॉल। सामना करेंगे तो एक बार फिर अर्शु खान चले शिबली बदायूं के लिए। और इस बार फिर बेहतरीन बॉल, एक और डॉट बॉल नहीं, थोड़ी मिसफील्ड हो गई और 1 रन और मिलता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 24। इनिंग का 5वां और अपना पहला ओवर लाए हैं फैजान। और बेहतरीन बॉल पहली, डिफेंस करके एक और सिंगल। तो एक बार फिर फैजान मोनू के लिए, और मोनू इस बार फिर सिंगल के लिए।
तो बहुत सूझबूझ की बल्लेबाजी चलता हुई दोनों ही बल्लेबाजों से। तो एक बार फिर फैजान तैयार इस ओवर में तीसरी बार, और काफ़ी ख़राब बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड और फर्स्ट बाउंस। तो एक बार फिर फैजान शिबली बधाइयों के लिए, और एक और बॉल डिफेंस करते हुए। तो बहुत डिफेंस करते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों पर दारो मदार है इस टीम का, मोनू और शिबली। और इस बार उठाकर मारना चाहते थे पीछे फील्डर राजा मुरादाबाद, मिलेगा मात्र 1 रन। तो एक बार फिर चले फैजान, सामने है मोनू, और विकेट भैया, बहुत बड़ा विकेट है ये, बहुत बड़ा विकेट है भैया। खराब पिच पर ये खराब शॉट खेल गए मोनू, क्योंकि खराब पिच है यहाँ पर, और सूझबूझ कर से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी जैसे ये कर रहे थे, पर बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। और अब बैटिंग करने के लिए आए अरबाज सैदपुर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, और आज हिटिंग देखने की ज़रूरत भी है उनकी टीम को, और आते ही खेल दिया है बेहतरीन शॉट, क्या अर्शु खान रोक पाएंगे, और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अर्शु की, पर आते ही 2 रन ले लिए हैं अरबाज ने। तो 5 ओवर हो चुके हैं समाप्त, स्कोर जा पहुंचा 28 रन। तो इस पिच पे 100 रन बना लिए तो यकीनन अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि पिच में ज़्यादा गड्ढे हैं। और अब ओवर लेकर के आए हैं परवेज़ खान, इनिंग का छठा और अपना पहला, सामना करेंगे शिबली बधाइयों। और पहली बॉल शानदार बॉल, और उतना ही अच्छा शॉट, मिलेगा 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है इसी 1 रन के साथ 29 रन। एक बार फिर परवेज़ खान अरबाज के लिए, और बढ़िया बॉल, 1 रन और मिलता हुआ इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 30। तो एक बार फिर परवेज़ चले शिबली के लिए, और शिबली मानना चाहते थे, इस बार फिर बेहतरीन बॉल, एक और डॉट बॉल। तो एक बार फिर तैयार परवेज़ खान, सामना करेंगे शिबली, और इस बार फिर बढ़िया बॉल, और उतनी अच्छी फील्डिंग स्लिप में खड़े फील्डर फैजान की, क्षेत्र में खेलना चाहते थे, एक और डॉट बॉल। अभी तक मात्र 1 रन खर्च किया है परवेज़ ने अपनी 4 बॉलों से। तो अभी तक बहुत ख़राब बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है बिसोली की ओर से। एक बार फिर, और इस बार विकेट मिलेगा जी, मिल गया है विकेट परवेज़ खान को, शिबली बधाइयों का विकेट, 5वां झटका लगता हुआ शिबली के रूप में यहाँ पर बिसोली की टीम को। एक बार फिर परवेज़ खान तैयार, और अब बैटिंग करने आए अंकित गोस्वामी, और इन्होंने भी आते डिफेंस किया, काफ़ी डिफेंसिव खेल देखने को मिल रहा है अभी तक। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर से हो चुके हैं 31 रन, और इनिंग का 7वां और अपना दूसरा ओवर लाए हैं फैजान, सामना करेंगे अरबाज, और एक और बढ़िया बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट मिलेगी, फ्री हिट मिलेगी यहाँ पर। तो ये फ्री हिट बॉल है, देखते हैं इस फ्री हिट का फ़ायदा उठाएंगे या नहीं अरबाज, और उठाकर तो मारा है, पर पीछे फील्डर हैं राजा, मिलेगा मात्र 1 रन, कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का भी। तो एक बार फिर अंकित गोस्वामी के लिए अरबाज, और अंकित मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, तो भैया बांध दिया है यहाँ पर। गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम ही कम, इतने बड़े नामों को अभी तक बांध कर रखा है सारे ही गेंदबाजों ने। तो चंदोसी पैक टीम है बिल्कुल, और पैक वाली बॉलिंग भी दिखाते हुए अभी तक। और इस बार रिवर्स था भाई, बैट भी नहीं आया बल्लेबाज का, बैट भी नहीं आया बल्लेबाज का। तो इस मैच की सबसे तेज बॉल थी है एक बार फिर फैजान, और इस बार अंकित गोस्वामी ने पिक कर लिए जी, शायद ये पहला छक्का हो, और पहला छक्का निकलता हुआ भैया बिसोली की टीम की ओर से अंकित गोस्वामी के बल्ले से। स्कोर जा पहुंचा 39। तो पहला छक्का निकला है इस पारी का, और इस बार बेहतरीन वापसी, तेज गति से ये बॉल। तो एक बार फिर फैजान अंकित के लिए, और इस बार फिर अंकित का जबरदस्त शॉट, कोई नहीं रोक पाएगा 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 43 रन 7 ओवर के बाद।
इनिंग का 8वां और अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं परवेज़ खान। सामना करेंगे अरबाज और एक दूसरी विकेट मिलेगी यहाँ खान साहब को और परवेज़ अली यूपी को मिलता हुई है दूसरी विकेट। बड़ा विकेट मिला है यहाँ पर परवेज़ को अरबाज के रूप में। तो बढ़िया गेंदबाजी अभी तक। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं साजिद होल्डर। सामने परवेज़ खान। तो 43 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं और आगे बढ़ के पहली बॉल पर अच्छा शॉट वहां पर है आदित्य चाहल। मिलेगा मात्र 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 44। जो कि नाम बरकरार है अभी भी। तो एक बार फिर तैयार परवेज़ अली सामने और बढ़िया शॉट, बेहतरीन रिवर्स शॉट और अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ यहाँ पर अंकित गोस्वामी। तो स्कोर जा पहुंचा इसी 4 रन के साथ 48 रन। हिमांशु 11 की पूरी बैटिंग। तो जैसे ये पीछे लो स्कोरिंग मैच होगा यहाँ पर बढ़िया मैच देखने को मिलेगा ये वाला। और इस बार मानना चाहते थे बहुत शानदार बॉल, डॉट बॉल। एक बार फिर तैयार परवेज़ अली सामने अंकित और फिर से रिवर्स और शायद विकेट हो सकता है पर एम्पायर का इशारा नॉट आउट। 8वें ओवर की ये लास्ट बॉल, एम्पायर का इशारा नॉट आउट रहा और ये 8वें ओवर की लास्ट बॉल और क्लीन बॉल ही कर दिया जी। क्लीन बॉल कर दिया अगली बॉल पर, जिस पर अपील हुई थी उस पर नॉट आउट पर अगली बॉल पर क्लीन बॉल कर दिया और तीसरी विकेट निकलते हुए यहाँ परवेज़ खान को। बढ़िया गेंदबाजी परवेज़ अली की। बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं। इनिंग का नामा और अपना तीसरा ओवर लाए आदित्य चाहल। सामने साजिद और शायद ये भी विकेट है, कॉट एंड बॉल्ड। एक और विकेट। 2 चल में आया की स्थिति। 48 रन पर 7वां झटका। 48 रन पर 7वां झटका लग गया है। 8 विकेट गिर चुके हैं। अब आए बैटिंग पर रवि मेंडिस और बढ़िया बॉल। इस टाइम बिसोली में आदित्य और खान साहब का खौफ। शानदार गेंदबाजी अभी तक। तो मात्र 49 रन हुए हैं। लगता है ये टीम बस 60 रन ही बना पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 8 विकेट गिर चुके हैं और सामने अब सौरभ। और इस बार फिर कॉटन बॉल्ड होने का चांस था पर थोड़ी दूर आदित्य चाहल से सामना करेंगे। तो एक बार फिर आदित्य रवि मेंडिस के लिए और एक और विकेट, एक और सफलता। 4थी विकेट मिलता हुआ यहाँ आदित्य को। तो माफ कीजिए 5 विकेट ले चुके हैं आदित्य चाहल। 5 विकेट अपने नाम कर लिए हैं आदित्य चाहल ने और 9 विकेट गिर चुके हैं। तो अब आखिरी जोड़ी मैदान पर कप्तान हिमांशु। वाइट बॉल। तो 50 रन पूरे हो गए हैं इसी वाइट के साथ। तो अब तक एक तरफा ये मुकाबला। लास्ट विकेट, लास्ट जोड़ी और एक और बढ़िया बॉल। एक एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। जो कि 5 सफलताएं ले चुके हैं। तो 51 रन पर 9 विकेट गिर चुके हैं लास्ट जोड़ी मैदान पे। और इस बार कप्तान ने उठाकर मारा है 4 रन। तो कप्तान हिमांशु के बल्ले से चौका निकलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 55। तो आदित्य चाहल के ओवर की लास्ट बॉल और इस बार फिर वही मानना चाहते थे। तो स्कोर जा पहुंचा 56 रन 9 ओवर के बाद। तो स्कोर है 57। 10वां ओवर लाए फैजान। पहली बॉल बेहतरीन बॉल। एक बार फिर तैयार फैजान और इस बार फिर बेहतरीन बॉल और आउट। 57 रन पर टीम ऑल आउट हो गई है। चंदोसी को मैच जीतने के लिए बनाने होंगे मात्र 58 रन। तो चंदोसी के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। स्ट्राइक पर हैं राजा अली लोनी और नॉन स्ट्राइक पर हैं राजा मुरादाबाद। और बिसोली की ओर से पहला ओवर लेकर के आए हैं साजिद होल्डर। तो दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज ओपनिंग पर आ चुके हैं और बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे बॉलर हैं साजिद होल्डर भी। और पहली बॉल पर स्वागत किया है जी चौके के साथ राजा अली लोनी ने। बढ़िया शॉट। पहली बॉल पर आते ही चौका जड़ते हुए राजा अली लोनी। तो अच्छी शुरुआत। जैसी ये टीम है लगभग 3-4 ओवर में ये मैच समाप्त कर सकते हैं। जितने खतरनाक इस टीम के पास बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि अभी बैटिंग लाइनअप में
अर्शु खान, नाजिम काशीपुर, रेहान खान, आदित्य चाहल जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। तो एक बार फिर तैयार साजिद होल्डर राजा के लिए और मानना चाहते थे एम्पायर का इशारा, 9 बॉल। तो फ्री फुल लाइसेंस है यहाँ पर राजा अली लोनी के पास छक्का मारने का, और पर बढ़िया बॉल थी, उसे डिफेंस कर दिया। अच्छी बॉल यहाँ साजिद होल्डर की। तो एक बार फिर साजिद राजा के लिए, और इस बार फिर राजा मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। तो एक बार फिर साजिद तैयार राजा के, और बढ़िया शॉट, गैप में शॉट, कवर ड्राइव वाला शॉट, 4 रन, दूसरा चौका राजा अली लोनी के बल्ले से निकलता हुआ। तो अब तक बढ़िया बल्लेबाजी चंदोसी की ओर से और राजा अली लोनी के बैट से 2 चौके आते हुए पहले ही ओवर में। अगर ऐसे ही गेंदबाजी करते रहे तो ये मैच बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रन बोर्ड पर लगे नहीं हैं। तो एक बार फिर राजा लोनी फिर से काफ़ी चढ़ के पहुँच चुके थे, ऑग स्टंप पर कवर कर लिया था पूरा, पर मिलेगा सिंगल। स्कोर जब पहुँचा 10। तो अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं राजा मुरादाबाद, सामने है साजिद होल्डर, और पहली बॉल बढ़िया लाइन और लेन के साथ। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान का। दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आए हैं रवि मेंडिस, सामना करेंगे राजा अली लोनी, और पहली बॉल पर उठाकर मारा है, स्वागत कर दिया है चौके के साथ, नहीं रोक पाएंगे निखिल दत्ता। तीसरा चौका निकलता हुआ राजा अली लोनी के बल्ले से। तो चंदोसी का स्कोर अब तक 14 रन हो चुका है 7 बॉलों से। 8वीं बॉल ये इस मुकाबले की, और इस बार फिर घुमा कर मारा है, पर इस बार फील्डर मौजूद, मिलेगा मात्र 1 रन। तो एक बार फिर तैयार रवि मेंडिस, सामना करेंगे वासिक राजा। तो भैया बहुत गजब के बल्लेबाज हैं राजा, और रिवर्स अपने पिटारे से रिवर्स शॉट निकाला और चौका पाया। बेहतरीन शॉट राजा के बल्ले से निकलता हुआ। तो दोनों ही बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आए और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। तो टीम का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है, जो कि अपने नाम के बखूबी। तो एक बार फिर तैयार रवि राजा के लिए, और इस बार कैच ही ड्रॉप कर दिया, कैच ही ड्रॉप कर दिया मोनू मुरादाबाद ने। सिंपल ये कैच था, तो बहुत आसान सा कैच टपका दिया है मोनू मुरादाबाद ने। और इस बार आगे बढ़ के कोई मौका नहीं, पावर प्ले का मौका तो भाई ये दोनों बल्लेबाज उठा रहे हैं। बिसोली नहीं उठा पाया था, पर चंदोसी के दोनों ही बल्लेबाज उठा रहे हैं फायदा पावर प्ले का। चौकों में डील करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। दूसरे ओवर की लास्ट बॉल लेकर के चले रवि मेंडिस राजा के लिए, और इस बार फिर रिवर्स मारना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर बढ़कर पहुंचा है 23। इनिंग का तीसरा और अपना दूसरा ओवर साजिद होल्डर लेकर के आए, और एक और बढ़िया एफर्ट था यहाँ पर मोनू का, शायद ये भी कैच था। तो अब तक दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के कैच छोड़ चुके हैं मोनू कीपर पे। बेहतरीन फील्डर हैं, पर आज थोड़ा दबाव में महसूस करते हुए। और इस बार तो भैया जबरदस्त शॉट लगाते हुए यहाँ राजा अली लोनी, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से एक और चौका निकलता हुआ। भैया चौकों में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन बता दूं। तो एक बार फिर साजिद होल्डर, और इस बार सीधा ही खेल दिया, मिलेगा एक और चौका। खिलवाड़ कर रहे हैं फील्ड के साथ भी और गेंदबाज के साथ भी और फील्डिंग के साथ भी। राजा अली लोनी की जबरदस्त बल्लेबाजी। तो स्कोर पहुंच चुका है 31, और इस बार तो भैया पहला छक्का और बहुत लंबा छक्का मार दिया है राजा अली लोनी ने। तो स्कोर जा पहुंचा 38 रन। जबरदस्त गेंद बल्लेबाजी यहाँ पर राजा अली और राजा मुरादाबाद की। देखा जा सकता है इस ग्राउंड पर। तो एक बार फिर, और इस बार तो हेलीकॉप्टर ही मार दिया भाई, इस बार तो हेलीकॉप्टर ही मार दिया। खिलवाड़ कर रहे हैं राजा अली लोनी, बल्लेबाज
बल्लेबाजी में गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते हुए राजा अली लोनी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त छक्के लगाते हुए। तो एक बार फिर साजिद, और इस बार फिर मानना चाहते थे तो एक तरफा ये मुकाबला कर दिया है भैया। तो अब ओवर खुद ही लेकर के आए हैं कप्तान हिमांशु। तो 3 ओवर से हो चुका है स्कोर। तो 14 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। चौथे ओवर की पहली बॉल और विकेट मिल सकता है, और पहली विकेट कप्तान हिमांशु के नाम राजा अली लोनी के द्वारा। मिलने वाला ये पहली सफलता स्वयं कप्तान हिमांशु द्वारा। तो भैया अब कप्तान खुद ही बैटिंग करने आ गए हैं, अर्शु खान नहीं आ रहे हैं, तो कप्तान आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। अजय मौर्य पिछले मैच में 50 मारी थी इन्होंने, क्योंकि मैच समाप्त हो चुका है तो सोच रहे हैं लाओ मैं ही हाथ खोल लूँ जाके अपने। तो तैयार हिमांशु सामना करेंगे अजय मौर्य। उठाकर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। तो पिछले मैच में 54 रन बनाए थे 14 बॉलों से अजय मौर्य ने, और फुल टॉस बॉल खेल दिया है सर के ऊपर से, और मोनू मलिंगा पीछे मौजूद, मिलेगा मात्र 1 रन। तो अब सामना करेंगे राजा हिमांशु का, और रिवर्स मार दिया है और ये तो मिलेंगे 4 रन। मात्र 8 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। राजा क्या छक्के से मैच कर देंगे समाप्त, और जिया मार दिया है राजा ने छक्का। तो माफ कीजिए, ये अभी देखना होगा चौका है या छक्का है। 4 रन। तो मात्र 5 रन जीतने के लिए चाहिए चंदोसी की, और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेगी चंदोसी। और राजा ने जी छक्के से शायद ये कर दिया है मैच, और जबरदस्त कैच भैया, बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है निखिल दत्ता ने राजा मुरादाबाद का, और दूसरी सफलता मिलता हुई हिमांशु को। सिर्फ 5 रन चाहिए जीतने के लिए। ओवर लेकर के आए हैं सौरभ, इनिंग का 5वां और अपना पहला। सामने अजय मौर्य, और अजय मौर्य ने जी छक्के से कर दिया है ये मैच समाप्त। छक्के के साथ समाप्त किया है अजय मौर्य ने, विनिंग हिट आता हुआ अजय मौर्य के बल्ले से, और ये मुकाबला जिताते हुए कप्तान अजय मौर्य इसी छक्के के साथ। मैन ऑफ द मैच